हेलो जी। मैं हूँ ममता, स्वीट लाइफ विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोहड़ी के बारे में। लोहड़ी का पर्व आ रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि संक्रांति का त्यौहार है, पूरे देश भर में वो बहुत ही प्यार से मनाते हैं। ऐसे ही लोहड़ी का पर्व पंजाब में बहुत ही प्यार से मनाते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जिस घर में नई शादी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, उस घर के बाद उसमें जब विवाह के बाद पहली लोहड़ी आती है, तब तो क्या ही कहने। सब पड़ोसियों का उसमें दावत होता है, सब बच्चों का दावत होता है, सब रिलेटिव्स आते हैं, सब होता है। तो उसमें ढोली आता है। उसके रात में लोहड़ी पहले जलाते हैं और उसके तिल के साथ उसकी पूजा करते हैं। रेवड़ी गच्चक मूंगफली के साथ तो सब उसमें चढ़ाते हैं। और फिर चेयर लगी होती है, जहाँ स्टूल या जैसे भी, पहले तो दरी बिछाते थे, उसमें बैठ जाते थे। तो फिर बैठते हैं और फिर लेडीज़ अपना ढोलक बजाती है और सब गिद्दा डाल और भंगड़ा डालते हैं। और डोली को भी बुला लेते हैं। और जब नान के आते हैं, जब दाद के आते हैं, एक दूसरे से लोहड़ी मांगते हैं, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। ठीक है। तो जब अब थोड़ा सा रिवाज फ़र्क हो गया है, जैसे कि अब यही पर्व होटल में मनाने लगे हैं। पर उसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा पुराना चेंज कर लेते हैं। जैसे लड़कियां होती हैं, वो अपने जब लड़की के माँ बाप आते हैं, जैसे मायके वाले आते हैं, उनसे लोहड़ी मांगते हैं, और मायके वाले ससुराल वालों से तो थोड़ा सा पुराना टच भी रखते हैं। नान के दाद के सबसे लोहड़ी मांगते हैं। जब हम भी छोटे थे, मैं भी आपसे ये भी शेयर करूँगी, अपने बचपन की थोड़ी सी याद भी शेयर करूँगी कि जब हम छोटे थे तो हम सहेलियां मिलके, लड़के, पहले तो कोई फ़र्क नहीं होता था, सब मिलके इकट्ठे जाते थे और लोहड़ी मांगते थे। और वो बदले में हमें 5 रुपए दे देते थे, कह देते कि सब सहेलियां आपस में बांट लो। और फिर कहते थे कि हमें गीत सुनाओ, तब लोहड़ी मिलेगी। तब हम लड़कियों का अलग गीत होता था और जो लड़के होते हैं उनका अलग गीत होता था। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे हम गीत गाते थे। जब हमारी बारी आती थी लड़कियों की, तो हम गाते थे, ओ सुन तिल्ली हरी परी तिल्ली मोतियां जड़ी तिल्ली उस वेले आ जिथे गीगे दा ब्याह गीगा जम्मिया सी गुड़ वंडिया सी गुड़ दियां रियोड़ियां सी भरावां जोड़ियां सी दे माई लोड़ी जीवे तेरी जोड़ी ओ साडे पैरां हेठ सलाइयां असी केड़े वेले दियां आइयां साडे कोठे बोले मोर सानू छेती छेती तोर। तो वो जो आंटियाँ होती थी, तब तो हम आंटी बोलते थे, चाची ताई जो भी होती थी, वो कहती थी पहले लड़के गीत सुनाएंगे, पहले मुंडिया दी वारी, हम मुंडे गीत सुनाएंगे। तो चलो जी, मुंडे भी शुरू हो जाते। तो वो कहते, वो सुनाते, "ओ सुंदर मुंदरी होए हो तेरा कौन बेचारा होए दुल्ला पट्टी वाला होए दुल्ले दी धी ब्याई हो शेर शक्कर पाई हो कुड़ी दा शालू पाटा हो कौन समेटे हो चाचा चूरी कुट्टे हो दे माई लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी।" अगर किसी ने नहीं दी तो फिर पता हम क्या बोलते थे, हुक्का भी हुक्का एक कर भुक्खा। और ये बात बोल के 9 तो 11 हो जाते थे। वो आंटी ढूंढती रह जाती थी, कहाँ गई कुड़ियाँ और कहाँ गए मुंडे। तो फिर हमारे वहाँ पंजाब में भी ये भी होता था कि जैसे हम पतंग बोलते हैं, पतंगों की पूरी ऊपर छत पे, सब छत में अगर मौसम साफ़ हो तो सारे छत में ही मिलते थे। तो छत में जैसे जाते थे, तो यहाँ तो हम पतंग बोलते हैं, काइट बोलते हैं अब तो इंग्लिश में। तो पहले पंजाब में पता अब भी क्या बोलते हैं, गुड्डी। पतंग को बोलते गुड्डी। और जो बड़ा पतंग होता था, बहुत बड़ा जिसको बोलते उसको बोले गुड्डा। और ऊपर चढ़ जाते थे छत में और दे पेचे पे पेचा। पेचे पे मतलब का मतलब कि जो एक दूसरे की जो पतंग होती है उसमें डोर फंसा के उसकी डोर को काटने को बोलते पेचा लग गया। और जब किसी की डोर पतंग कट गई तो बोलते थे आई बो। और इसका मतलब अभी तक मेरे को नहीं समझ लगा कि आई बो का मतलब क्या है। और हम वहाँ झूठ ढोल पर अपना डांस करते थे कि उसकी पतंग कट गई, आई बो आई बो आई बो करके। तो मम्मी नीचे से आवाज़ें देती थी, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम 3 भाई बहन और तीनों हम अपने छत पे चढ़ के, मेरी बारी होती थी कि वो चरखरी पे डोल होती है ना, उसको ऐसे पकड़ के रखती थी मैं। और मेरा जो छोटा भाई है वो कहता ढील दे, जल्दी ढील दे, इसको खींच 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 खींच। और जो बड़ा भाई है वो अपना पतंग उड़ाता था और एक दूसरे की पतंग काटते थे। तो बहुत पुरानी यादें हैं और आज भी वहाँ है।
आप सब भी मिलके लोहड़ी का त्यौहार मनाएं, खुशी रहें, सब अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें, भगवान सबको तरक्की दे। तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। मिलती रहूँगी आपसे और यादें ताज़ा करती रहूँगी। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।